स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। आज हम 13.1 के कुछ क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनों को पढ़ेंगे फुल डिटेल में, एकदम बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि दो गने जिनसे प्रत्येक का आयतन कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक गन का आयतन है। ठीक है, ऐसे दो गन लिए गए जिनके संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी दोनों को आपस में मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, जो ठोस अपन को प्राप्त होता है वह ठोस एक घनाभ बनेगा। क्या बनेगा? घनाभ बनेगा। और इससे प्राप्त घनाभ का क्या निकालना है? जो अपन को घनाभ प्राप्त हुआ था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि अपन को जो यहाँ पर जो गन दो गन दिए गए हैं उनको जब अपन ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये पहला गन और ये दूसरा गन, जब इस पहले गन और इस दूसरे गन को अपन ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो इस प्रकार एक नई आकृति बनेगी। ठीक है, तो दो गनों को जोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होगी वह एक घनाभ कहलाती है। क्या कहलाएगी? घनाभ कहलाएगी। क्यों? ध्यान से देखना कि मान लीजिएगा जो गन अपने पास है उसकी भुजा ए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे भुजा का मान नहीं दिया गया है, अपन को आयतन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मान लीजिएगा कि इन दोनों गनों की सभी भुजाएं जो हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों गन एक जैसे हैं तो इनकी भुजाएं मान लीजिएगा कि ए हैं और इसकी भी भुजा ए। जब इन एक दूसरे को मिलाया जाएगा तो इसकी जो ये वाली भुजा है इस भुजा के कनेक्ट होगी, तो ए इसकी है, ए इसकी है, तो दोनों मिलाकर इसकी जो होगी कितनी हो जाएगी? 2a। लेकिन इसकी चौड़ाई यानी ए जो है और ऊंचाई मानिए ए, तो तीनों भुजाएं समान थी, लेकिन इसमें जब दोनों को जोड़ेंगे तो सिर्फ लंबाई में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, यानी इस वाली भुजा में परिवर्तन हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जो घनाभ बनेगा उसमें सिर्फ एक भुजा में परिवर्तन है, बाकी दोनों भुजाएं पहले जैसे घन की थी वैसे इस घनाभ की रहने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा, इसने अपन के लिए दिया है कि एक घन की क्या दे रखा है? आयतन। ठीक है, तो इसने अपन को जो हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अपन को दिया गया है घन का आयतन। ठीक है, तो घन का आयतन जो दिया गया है वो ध्यान से देखना, आयतन दिया है 64 सेमी क्यूब। ठीक है, तो आयतन दिया हुआ है और घन का आयतन जो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, तो 64 हो गया। जब यहाँ पर भुजा के क्यूब को हटाएंगे तो इधर वर्गमूल घनमूल लग जाएगा। क्या लगेगा? घनमूल। तो क्यूब हटाई तो इधर 64 के ऊपर जो है वो घनमूल का प्रयोग होगा। ठीक है, अब 64 का घनमूल कैसे निकालते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अपने मान लीजिएगा अपने पास 64 है। ठीक है, 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। 3 दूनी 6, 2 दूआ 4, 1 दूआ 2, 6 दूआ 12, 2 का 8 दूनी 16 और 2 का 4 टाइम और 2 और 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अपन जो भुजा लिखेंगे बराबर जो अपन घनमूल की जो बात कर रहे थे तो 64 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6। घनमूल में ऐसा कहा जाता है कि 3 3 के जोड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब अपन भुजा निकालेंगे वो आएगी 2 × 2, तो भुजा बराबर 4। माना कि भुजा बराबर ए बराबर 4। मैंने यहाँ भुजा को क्या मान लिया? ए मान लिया। ठीक है, तो घन की जो भुजा आई है वो आई है कितनी? 4। ठीक है, तो घनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? घना बनाया जाता है। ठीक है, दो घनों की संलग्न हलकों को मिलाकर घनाभ बनाया जाता है जिसकी, ठीक है, अब यार लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जो अपन ने घना बनाया दो घनों को मिलाकर, इसकी जो लंबाई एल आई है, लंबाई जो एल आई है वो कितनी आई है? 2a, क्योंकि मैंने भुजा क्या मान ली? ए, तो लंबाई 2a। लेकिन यदि अपन यहाँ से चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई यानी b की बात करें वो भी a, और यदि ऊंचाई h की बात करें तो वो भी क्या है? a। तो अपन से क्वेश्चन में कहा गया था कि इस प्रकार से आपको जो घनाभ मिलेगा उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करनी है। ठीक है, तो इस घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने वाले हैं
ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वहाँ पर पढ़ा था 2 कोष्टक L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, इस फॉर्मूले के बारे में बात की थी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। उससे पहले अपन ध्यान देना है, एल का मान 2a लिया हुआ है, लेकिन 2 इंटू ए का मान कितना है 4, तो कितना हो जाएगी 8, ठीक है। कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये होगी 2 सेंटीमीटर और ये सॉरी 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी 4, क्योंकि ए का मान कितना मिला है 4। तो चौड़ाई और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रखते हैं मान 2 कोष्टक एल का मान 8 इंटू बी का मान 4 प्लस बी का मान 4 इंटू एच का मान 4 प्लस एच का मान 4 इंटू एल का मान 8, ठीक है। तो सबसे पहले अंदर के गुणा कर लेते हैं। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि 32 प्लस 16 प्लस 32, 32 32 64, 16 80, और 2 को 80 से गुणा करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी यहाँ पर आयतन की बात करें, ठीक है, तो मात्रक जो होगा वो सेंटीमीटर यानी क्यूब के अंदर होगा, और क्षेत्रफल की बात करें तो हमेशा स्क्वायर के अंदर होगा। तो ये पहला प्रश्न उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब करते बढ़ते हैं सेकंड सवाल की तरफ। तो सेकंड सवाल इस प्रकार से हैं। तो सेकंड सवाल है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। तो मान लीजिएगा जैसे कोई बर्तन है, ठीक है, खोखले अर्धगोले के आकार का है। माना कि ये जैसे मान लीजिएगा ये बर्तन कोई खोखले अर्धगोला है, ठीक है, खोखला है, ठीक है, अर्धगोला है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। अपन एक खोखला बेलन इसके ऊपर बनाना है, लेकिन पहले ध्यान लीजिए कि इससे छोटा या बड़ा है, इसके बराबर है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस अर्धगोले का व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, ठीक है, 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब सिंपल सा है, इसने जब बेलन छोटा बड़े की बात नहीं करी है, ठीक है, तो जो इसके ऊपर बेलन रखा हुआ है खोखला, उसका जो आधार है वो उतना ही है जिससे इतना इस बेलन के ऊपर सेम टू सेम आ सके। इस बेलन की इस बर्तन की जो टोटल ऊंचाई दी है वह दी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी चीज़ समझना, ये जो गोला है आधा गोला, ठीक है, इस अर्ध गोले का जो व्यास है वो तो 14 सेंटीमीटर है। यदि यहाँ से त्रिज्या की बात की जाए यानी आर की बात की जाए तो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। यदि इधर भी 7 है तो नीचे भी कितनी होगी 7, ठीक है। तो ये टोटल ऊंचाई जो है इसमें से यदि इस अर्ध गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर घटा दी जाए, 13 में से अर्ध गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर कम करेंगे, ठीक है, तो कितना बचेगी 6। अर्थात इस जो बेलन है इसकी जो ऊंचाई है वह 6 सेंटीमीटर आएगी। कितने सेंटीमीटर आएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस बेलन की भी त्रिज्या उतनी होगी जितनी इस अर्ध गोले की त्रिज्या है। अर्ध गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए हल करते हैं, ठीक है। तो अपन को दिया है अर्ध गोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अर्ध गोले का व्यास कितना सेंटीमीटर लिया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मैंने कहा कि जितनी त्रिज्या अर्ध गोले की उतनी त्रिज्या किसकी है तो बेलन की, ठीक है। तो लिख देते हैं बेलन की त्रिज्या आर बराबर अर्ध गोले की त्रिज्या आर बराबर 14/2, ठीक है। व्यास का आधा होगा ना, तो व्यास 14, त्रिज्या निकालने के लिए 2 का भाग देंगे तो 14/2
यानी कुल मिलाकर 7 सेंटीमीटर आने वाली। ठीक है, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई अपन के लिए बताई गई है। ठीक है, वह है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पहले समझाया है कि यदि अपन यहाँ से बेलन की ऊंचाई निकालना चाहे तो कितनी आएगी। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई जो h है, ठीक है, वो कितनी आएगी। इस 13 में से इस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर घटानी है तो कितनी बचेगी, 6 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या हो गई, बेलन की त्रिज्या हो गई, बेलन की ऊंचाई होगी, बर्तन की कुल ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछा है। इसने कहा है कि इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले मैं समझाऊंगा कि क्या क्या निकालना है, लेकिन उससे पहले लिख लेते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिएगा ये पूरा खोखला है अंदर से। ठीक है, तो अंदर से जैसे यहाँ से कोई वस्तु बढ़ते हैं तो ये नीचे तक बढ़ने में आती है, मतलब अंदर से पूरा खोखला है। तो ध्यान दीजिए, एक तो इसका जो है ये आधा गोला है, आधा गोला जो है आधार पेक नहीं है, इसका जो ऊपर वर्ताकार भाग होगा वो खुला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो गया। उसके अलावा ये जो बेलन है ऊपर नीचे खुला हुआ है, इसका मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या क्या निकालने वाले, एक तो करने वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी। यानी एक तो आधा गोला, ठीक है, इसके ऊपर वाले ढक्कन की बात नहीं की, ये आधे गोले की, यानी अर्धगोले का वक्र, और साथ में इस जो खोखला बेलन है ऊपर नीचे से, इसलिए इस बेलन का वक्र पृष्ठ की बात हुई है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते होंगे अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल होता है 2πr², और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा, इसमें 2πr दोनों में सेम है, तो यहाँ से 2πr कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से तो सिंगल r और यहाँ से h बचता है। ठीक है, तो मान रखते हैं 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान 7, इस r का मान भी 7 और h का मान 6, क्योंकि बेलन की ऊंचाई थी, टोटल ऊंचाई नहीं है। 7 से 7 काटा, 2 को 22 से गुणा किया तो 44, और 7 और 6 कितना हो गया, 13। ठीक है, 13 को 44 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 4 13 52 का 2 हासिल 5, 4 13 52 5 57। ठीक है, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार अपन को दिए गए जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से खोखला जो बर्तन बना है उस खोखले बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो प्राप्त हुआ है वह है 572 सेमी स्क्वायर। अब करते हैं तीसरे क्वेश्चन की शुरुआत। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है। तीसरा प्रश्न है, एक खिलौना जो है उसकी त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो खिलौना किसके आकार का है, शंकु के आकार का है, लेकिन ये जो शंकु के आकार का खिलौना है इतनी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई की बात की जा रही है 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि पिछले सवाल में था वैसा वैसा कुछ न कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, इसको करने से पहले एक आकृति का प्रयोग करते हैं जो इससे बनने वाली आकृति क्या है। इसने कहा है कि ये एक अर्धगोला है। ठीक है, इस अर्धगोले के ऊपर एक क्या बना हुआ है, शंकु बना हुआ है। ठीक है, तो अर्धगोले के ऊपर इस प्रकार से एक शंकु बना लिया ना। ठीक है, लेकिन कहा गया है इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर की बात हो रही है, जबकि इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है और इस शंकु की जो त्रिज्या है वो 3.5 है। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि अपन यहाँ से शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगी तो L होगी। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जो H होगी ये वाली होगी। लेकिन ध्यान देना,
ठीक है। यहाँ पर जो बर्तन है, सॉरी जो खिलौना है, इस खिलौने की जो टोटल ऊंचाई है वह है 15.5। इसमें से यदि इस 3.5 त्रिज्या को घटा दिया जाए इस अर्धगोले की, तो इस शंकु की ऊंचाई शेष रहेगी। ठीक है, तो 15.5 में से यदि 3.5 घटा दी जाए तो ये शंकु की ऊंचाई आएगी वो 12 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो करते हैं सवाल को। इसमें कहा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शंकु है और ये जो अर्धगोला इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन वाले ने कहा है। साथ में यहाँ पर कहा गया है जो खिलौना है इस खिलौने की कुल ऊंचाई, तो खिलौने की कुल ऊंचाई की बात करें तो वह है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो खिलौने की टोटल ऊंचाई 15.5, इसमें से यदि शंकु की ऊंचाई निकालनी है तो अर्धगोले की त्रिज्या यानी 3.5 को घटा देंगे। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर इस 15.5 टोटल में से यदि अर्धगोले की त्रिज्या को घटा दिया जाए तो इस शंकु की जो ऊंचाई है वो आएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, कि अपन को इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो ये अर्धगोला जो है खोखला है, ठीक है, इसी के ऊपर इस शंकु को रख दिया गया, तो इस दोनों का जो कनेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो इसका तो जो अर्धगोले का जो ऊपर का जो कटा हुआ भाग है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, ये शंकु के आधार से। ठीक है, तो वो तो अंदर रह गया, यानी शंकु के आधार नहीं निकालना है और अर्धगोले का आधार भी नहीं निकालना। यानी एक तो बात करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ की और एक बात करेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ की। इन दोनों का क्षेत्रफल जैसे ही जोड़ेंगे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ध्यान देना कि अपन को इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, अपन को इस तिर्यक ऊंचाई L की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई L निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r²। तो इस शंकु की h की बात की जाए तो 12 का स्क्वायर और यदि r की बात की जाए तो 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर तो 144 और देखा जाए, ठीक है, कि 3.5 का जो स्क्वायर होता है 12.25 यानी 25। ठीक है, तो 144 में 12 जोड़ा तो 156.25। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे आपको पता है कि 12 का वर्ग तो 144, तो 12 का स्क्वायर 144, ध्यान से देखना। 13 का स्क्वायर 169 यानी 169। लेकिन देखा जाए तो 144 से 12 ज़्यादा है और लगभग 169 से 13 कम है। ठीक है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये इन दोनों के बीचों बीच की वैल्यू है। ठीक है, यानी दोनों के बीचों बीच की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो 12 और 13 के वर्ग के बीचों बीच की वैल्यू है, इसका मतलब ये 12.5 का वर्ग हो सकता है क्योंकि 25 भी आ रहा है। तो देख लेते हैं कि 12.5 को 12.5 से मिलेगा 50 25 हासिल का 2 2 पंजे 10 और 2 12 हासिल का 1 1 पंजे 5 और 1 6। ठीक है, 2 पंजे का 10 हासिल का 1 2 2 4 1 5 और 1 2 2 5 2 और 1 5 का 5 2 का 2 5 5 10 6 16 का 6 हासिल का 1 1 4 5 और 1 लगभग एकदम फिक्स हैं। ठीक है, कि इस L बराबर जो है वो निकल के आने वाला है कितना 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 156.25 का वर्गमूल कितना आया 12.5
सेंटीमीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हो गई। अब बात कर लेते हैं इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल निकलने वाला है किस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, तो हमने बात करी एक तो अर्धगोले का वक्र और एक शंकु का वक्र। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखना, आपको पता होगा कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। ठीक है, यहाँ से काम करते हैं कि पाई आर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब पाई आर को कॉमन लेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ तो 2 आर स्क्वायर में से एक आर, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर में से आर कॉमन आ गया तो सिंगल आर यहाँ और 2 यहाँ 2 आर, पाई आर कॉमन आ गया, कितना बचा एल। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5। ठीक है, 2 इंटू आर का मान 3.5 प्लस एल एन तिर्यक ऊंचाई का मान 12.5। आगे बढ़ते हैं, 22/7 इंटू 35 हो जाएगा, 10 में लौटाते बटे में 10 आ जाएगा। 2 को 3.5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये तो बनेगा 7.0। ठीक है, जब 2 को 3.5 से गुणा करेंगे ना, ठीक है, इस प्रकार से 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1 3 दूनी 4 1 7 प्लस 12.5, इससे घटेगा 5 बार, 5 सत्ते 35, 22 को 5 से गुणा किया तो 110/10, 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19.5। ठीक है, जब इसमें 12.5 जोड़ेंगे ना, 5.7 और 2 9 और 1 19.5। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया 11 कोष्टक 19.5। ठीक है, जब 19.5 को इससे गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा लगभग कर लेते हैं, 5 11 55 का 5 हासिल का 9 11 99 और 5 104 का 4 हासिल का 10, 1 11 11 और 10 21। ठीक है, तो लगभग एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, लगभग 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो अपने पास आया है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते अगले प्रश्न 4 की तरफ, जो आपका अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। अगला प्रश्न नंबर 4 है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो घनाभ के ऊपर घनाकार वो ब्लॉक है। ठीक है, यानी घन के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, तो इसका अधिकतम व्यास यानी अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, जितने उसकी भुजा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक घन बना लेते हैं, घन बना लेते हैं। इस घन के ऊपर एक क्या रखा गया है, अर्धगोला। ठीक है, तो इस रखे हुए अर्धगोला, ठीक है, इस प्रकार एक अर्धगोला रखा गया है। इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास, ठीक है, इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास उतना ही होगा जितने इस घनाकार ब्लॉक का क्या है, भुजा। ठीक है, तो करते हैं हल। अपन को दिया हुआ है, ठीक है, कि घनाकार ब्लॉक की भुजा, जिसको अपन क्या लिख लेते हैं, ए बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्धगोला है वो इस घन के ऊपर रखा गया है, तो इसका अधिकतम व्यास उतना ही होगा, ठीक है, जितना इस घन की क्या होगी, भुजा। ठीक है, तो अर्धगोले का जो व्यास होगा,
वो बराबर होगा किसके, घन की भुजा के, घन की भुजा ए बराबर 7 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो अर्धगोले की यदि त्रिज्या की बात की जाए यहाँ से, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या निकलने में आएगी, जो व्यास है 7 सेंटीमीटर, उसका कितना हो जाएगा, आधा। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या में 2 का भाग देंगे तो आधा हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर अर्धगोले की क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। ठीक है, तो घन की भुजा आपके पास है, अर्धगोले की त्रिज्या आपके पास है। ठीक है, तो गोले में तो त्रिज्या काम आती है और घन में क्या काम आएगी, भुजा काम में आने वाली। ठीक है, त्रिज्या को r से लिख देते हैं। इस बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रकार बने ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान देना, ठीक है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने घन बनाया, घन का निकालेंगे अपन, इसके ऊपर अर्धगोला भी तो रख दिया, उसका भी निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज़ बताओ, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी कौन सा वाला, वक्र, कौन सा वाला, सॉरी वक्र निकलेगा, क्योंकि इसका नीचे वाला जो तला है अर्धगोले का जो वर्ताकार भाग वो तो इसके चिपक ही गया। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो गुंबद आकार का दिख रहा है ये सिर्फ वक्र पृष्ठ है। लेकिन इस गोले को जब इसके ऊपर रखा गया है तो इस घनाभ का कितना भाग इसने ढक लिया सर, इस अर्धगोले ने लगभग इस घन जो है इसका एक वर्ताकार भाग को ढका है। ठीक है, किसको ढका है, वर्ताकार भाग को। जो ये अर्धगोला है इसका जो उतना वर्ताकार भाग था उतना इस घन को भी ढका है। लेकिन अपने तो यहाँ लिख दिया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब कि जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें से ये वर्ताकार भाग घटना पड़ेगा, वरना फिर ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि पूरा घन भी जुड़ गया, यानी वर्ताकार भी जुड़ गया, उसके बाद ये ऊपर का अलग से जुड़ गया, तो ऊपर का तो जोड़ना है। लेकिन जब घन में ऊपर वाला टोटल अर्धगोला जुड़ जाएगा, ठीक है, यानी वक्र पृष्ठ जुड़ जाएगा अर्धगोले का, तो ये वर्ताकार भाग अपन को क्या करना है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, या अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, समझना मेरी बात को। तो अपन ने बात करी है, ठीक है, कि ये पूरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये माइनस क्यों किया है, क्योंकि इस घन के ऊपर अर्धगोला रख दिया है। ठीक है, तो अर्धगोले ने कुछ न कुछ तो रखा होगा, यानी इस घन की जितना जगह इसने घेरी है अर्धगोले ने वो घटानी पड़ेगी। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर, माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल होगा πr स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का 6 इंटू एक ही जगह रख देंगे अभी थोड़ी देर को। ठीक है, प्लस 2πr स्क्वायर में से यदि πr स्क्वायर गया तो πr स्क्वायर से बचेगा। 6 इंटू भुजा का मान था कितना, 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू r का मान था 7/2 स्क्वायर था, तो स्क्वायर लगा देते। 6 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, सॉरी। ठीक है, यानी 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7, स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखने में आएगा। 7 से 7 डिवाइड, 2 से 22, 11 बार डिवाइड। ठीक है, तो 6 इंटू 49। ठीक है, 6 को 49 से करेंगे तो 9 छंग 54 का 4, हासिल का 5, 6 चौक 24 और 5 29, यानी 294 प्लस 7 11 77/2। ठीक है, तो 77 में पहले 2 का भाग दे लेते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा 7, 8 दूनी 16, 1 बचा 0 लगाया, दशमलव बढ़ाया, 5 दूनी 10, यानी सर लगभग यहाँ पर जो आया है वो आया 38.5। अब 38.5 में कितना ऐड करना है, तो 294 में 38.5 क्या करना है, जोड़ना है। 5 का 5 दशमलव। ठीक है, यहाँ दशमलव का 0 बढ़ा दो। 8 4 12 का 2, हासिल का 1, 1 9 10 3 13, हासिल का 1 3, यानी 332.5 आया। ठीक है, तो 332.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो अपन को दिया गया था घनाकार ब्लॉक, उसके ऊपर एक अर्धगोला रख के दिया। इसका जब अपन से बने टोस जो है ये, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जब अपन से पूछा गया तो अपने जो आंसर आया है वो आया 332.5 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।